Hello students, how are you? I hope you all are very fine. आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। Students, we were discussing basic accounting terms. In previous videos, we discussed many accounting terms in detail and response is awesome. आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो आप रिएक्शंस देते हैं, बहुत बढ़िया है। जो लोग पर्सनली मुझसे संपर्क करके कहते हैं सर थ्योरी पढ़ने में भी इतना मज़ा आ सकता है, यकीन नहीं होता। मैं योगेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस कॉमर्स मंत्र फैमिली का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताने वाला हूं। ये अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी हैं? तो आज हम बात करेंगे परचेजेस की, आज हम बात करेंगे परचेज रिटर्न की, आज हम बात करेंगे सेल की, आज हम बात करेंगे सेल रिटर्न की। आप लोग तो 11th क्लास में हैं, आप लोग या सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन के लिए मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप किसी भी लेवल के लिए इन्हें सुन रहे हैं, आपका पर्पज पूरा होगा, आई गारंटी। क्योंकि इसमें जो चीजें, जिन चीजों की जरूरत है समझने के लिए, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। पहली बेसिक अकाउंटिंग टर्म, परचेजेस। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेजेस मीन्स परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। स्टूडेंट्स, आप लोग जब परचेज की बात करते हैं तो परचेजेस दो चीजों के लिए यूज की जाती है। या तो हम गुड्स का परचेज कर रहे होते हैं या रॉ मटेरियल का। अब बात सोचने की यह है कि हम रॉ मटेरियल और गुड्स में क्या फर्क करना चाहते हैं, यहां हमारा मतलब क्या है। तो हमारा सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम एक मान लो ट्रेडर हैं, हम कंप्यूटर बेचते हैं, हम फ्रिज बेचते हैं, तो बने बनाए लाते हैं और जैसे लाते हैं ऐसे ही बिक देते हैं। तो हम कह रहे होते हैं कि हमने गुड्स का परचेज किया। तो परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों कहा? मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरर हैं, सपोज कीजिए हम प्लास्टिक के टॉयज बनाते हैं, उसके लिए रॉ प्लास्टिक खरीद करके लाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक हम खरीद करके लाए, ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है। इसीलिए हमने यहां कह दिया कि परचेजेस ऑफ गुड्स और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मींस परचेज है। इसका पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है इसे बनाने के बाद हम सेल करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम प्लास्टिक टॉयज बनाएंगे और खुद ही खेलेंगे उनसे, नहीं। या हम फ्रिज खरीद करके लाए, 100 फ्रिज खरीद करके लाए, सारे घर के बदल डालेंगे, हैं? पूरे घर में फ्रिज लगाने हमें अपने, ऐसा थोड़ी है। हम ये बेचने के लिए लाए। तो हमारे दो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ गई होंगी। परचेजेस मीन्स परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग। तो या तो हम रीसेल करने की बात कर रहे हैं, जैसा लाए ऐसे ही बेच रहे हैं, या हम उससे कुछ प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। लेकिन मकसद हमारा है कि हम उन्हें फिर से सेल करेंगे। अब ये बात करते हैं, परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट, मतलब क्या है इसका कि जब हम परचेज करते हैं तो उधार में भी कर सकते हैं और नगद भी कर सकते हैं, हम कैसे भी करें, दोनों परचेज इस परचेज की डेफिनेशन में इंक्लूड हैं। तो परचेजेस इंक्लूड्स बोथ
कैश एज वेल क्रेडिट। परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, दैट विल बी अ कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। हम इनका अब एक नाम रखते हैं, तो हम इसे कहते हैं कैश परचेज। नगद माल खरीदा तो कैश परचेज, उधार खरीद लिया तो क्रेडिट परचेज। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि परचेज का मतलब है किसी गुड्स का खरीदना या रॉ मटेरियल का खरीदना। अगर आप ट्रेडर हैं तो गुड्स खरीद रहे होंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, लेकिन मकसद हमारा यह है कि हम इसे फर्दर सेल करेंगे। परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश सेल, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। आई थिंक मेरी बात पूरी समझ में आ गई है। इसके बाद अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। ये परचेज रिटर्न क्या होती है? तो परचेज रिटर्न नाम से ही पता चल रहा होगा। परचेज रिटर्न, हम जो माल खरीद करके लाए, हमें किसी वजह से वो पसंद नहीं आया, या हमारे पास ज्यादा आ गया, या कई बार हमने ऑर्डर भी नहीं दिया था, प्रॉपर ऑर्डर, और सामने वाले ने माल भिजवा दिया। हम क्या करेंगे? माल को वापस करेंगे। मान लीजिए उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आया, हम क्या करेंगे? हम माल को वापस करेंगे ऑफ कोर्स। तो ये जो माल को वापस करेंगे, बस यही है परचेज रिटर्न। इसे हम टेक्निकली कह सकते हैं परचेज रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। मतलब अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं थ्योरी में रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब भी क्या है? परचेज रिटर्न। तो आप परचेज रिटर्न कह दो तो भी वही बात, और रिटर्न आउटवर्ड कह दो तो भी उसका मतलब यही होता है। आगे बात करते हैं। दीज आर गुड्स रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। हमने ये गुड्स सेलर को वापस की होती हैं, तब हम इसे ये कहते हैं कि ये परचेज रिटर्न है। सपोज करिए मैंने एक्स से, मिस्टर एक्स से 100 कैलकुलेटर परचेज किए, मैंने उसमें से 50 कैलकुलेटर मिस्टर वाई को सेल कर दिए। तो ये जो सेल है, ये जो मैंने मिस्टर वाई को दिए हैं कैलकुलेटर, ये मेरी सेल है, परचेज रिटर्न नहीं कहेंगे। अगर मैंने जिससे खरीदे थे, मिस्टर एक्स से खरीदे, मिस्टर एक्स को ही मैं वापस भिजवा दूं, तब मैं कहूंगा कि ये मेरी परचेज रिटर्न है। कारण कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आई थिंक मेरी बात समझ गए हैं। मैंने एग्जाम्पल में भी आपको दिया है लिखकर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर डिफेक्टिव। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? अभी मैंने एग्जांपल दिया, हम 100 कैलकुलेटर परचेज करके लाए और उसमें से 50 मिस्टर वाई को बेच दिए, यही तो सेल है। टेक्निकली कैसे कहेंगे? सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स। इट मे बी कैश और क्रेडिट। अगर ये लैंग्वेज ध्यान से देखें तो जो परचेज की थी उसी तरह से है। मतलब सेल का मतलब है सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स हमारे पास में है, हमने किसी को बेच दिए, वो सेल है। ये कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। मतलब हम नगद भी माल बेच सकते हैं और उधार भी माल बेच सकते हैं। तो इट में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। सपोज करिए आपने 50 कैलकुलेटर 100 में से मिस्टर वाई को सेल किए, साथ साथ पैसे ले लिए, नगद में माल बेचा आपने, तो ये 50 कैलकुलेटर की सेल कैश सेल कहलाएगी। मान लीजिए एक मिस्टर जेड आए आपके पास में, आपके परिचित हैं, उन्होंने कहा 20 कैलकुलेटर मुझे भी चाहिए। तो ठीक है, ले जाओ, 20 कैलकुलेटर आपने उन्हें दे दिए, लेकिन वो पैसे 1 महीने बाद देंगे। मतलब उधार माल बेच दिया आपने। तो ठीक है, ये क्रेडिट सेल हो जाएगी। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल रिटर्न की। ऑन द सेम पैटर्न, ऑन द सेम लाइन, ये क्या होती है? सेल रिटर्न क्या होती है? तो जो माल हमने बेच दिया,
अगर वो सामने वाले को पसंद नहीं आया, जैसे हम खरीद कर लाए थे हमें पसंद नहीं आया, अब ऐसी सामने वाले को पसंद नहीं आया तो वो भी तो वापस कर सकता है। या उसमें कोई डिफेक्ट निकल आया, बिल्कुल वो हमें वापस कर सकता है और वो हमें लेना पड़ेगा अगर हमारी पॉलिसी है। ठीक है, तो सेल रिटर्न क्या हुई? हमारे द्वारा बेचा गया माल हमें वापस आ गया। टेक्निकली अगर इसे कहें तो गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। इसके दो नाम है, अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होते हैं? तो रिटर्न आउटवर्ड क्या था हमारा? परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या है हमारा? सेल रिटर्न। आई थिंक बात याद रहेगी आपको। इसके बाद अब ये सोचिए इसमें क्या खास है भाई। ठीक है, ये सेल रिटर्न है, इसमें समझने का क्या है? समझने का सुनिए। मान लीजिए आपने मिस्टर वाई को माल बेचा, मिस्टर वाई ने फर्दर मिस्टर ए को माल बेच दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेच दिया। अब मिस्टर बी आपके पास में आते हैं, वो कहते हैं कि ये 10 कैलकुलेटर खराब है, आप वापस कर लो। तो ये आपकी सेल रिटर्न नहीं है, आप इसे ऐसे वापस भी नहीं करोगे। आपने किसको बेचा था? मिस्टर एक्स को। कौन परचेजर है आपका? मिस्टर एक्स। इसका मतलब अगर वही, या मिस्टर वाई जो भी था एग्जांपल में मेरे अभी, मिस्टर वाई अगर आपका परचेजर है, वही आपको वापस आकर के देता है कि इसमें कुछ कमी है या जो भी रीजन हो, तब आप उसे सेल रिटर्न कहेंगे। लेकिन अगर कोई और उनकी जगह आकर के देता, उन्होंने फर्दर उसको यूज करने के लिए दे दिया, बिक दिया, वॉट एवर इट बी, तब फिर इसे हम सेल रिटर्न नहीं कहेंगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं लेकिन समझने की चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गुड्स की, तो ये गुड्स क्या होते हैं? तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स। गुड्स हमारे फिजिकल आइटम्स हैं इन विच एंटरप्राइजेज डील्स, जिसमें एंटरप्राइज डील करती है, मतलब जिसमें व्यापार करती है। मैं अगर कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहा था तो मेरा कैलकुलेटर का व्यापार है, तो मेरे लिए ये गुड्स हो जाएंगे। अच्छा, फिजिकल आइटम है, मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं, फिजिकल आइटम है कैलकुलेटर, इसीलिए गुड्स का रूप है। अब आप सोचें कि सर ऐसी कौन सी चीज है जो बिकती है और वो फिजिकल नहीं है? अरे बिकेगी तो फिजिकल होगी? नहीं, सेवाएं भी बिकती हैं, सर्विसेज। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए, मैं आपकी बात करता हूँ, ट्यूशन पढ़ते हैं सपोज करिए कहीं, तो आप जब फीस दे करके आते हैं, किस चीज़ की देते हैं? जो टीचर आपको सेवाएं दे रहा है। या वो कोई फिजिकल चीज़ देता है आपको? नहीं ना, तो वो उसके द्वारा दिया गया ज्ञान गुड्स नहीं है। आई थिंक आपको गुड्स में और सर्विसेज में भी यहीं पर अंतर समझ लेना चाहिए। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स इन विच एंटरप्राइजेज डील्स, जिसमें एंटरप्राइज डील करती है, बस वही गुड्स है। आई थिंक बात समझ में आ गई है। दीज आर परचेज्ड टू बी सोल्ड। हम ये क्यों परचेज करते हैं? सेल करने के लिए। अगर किसी वजह से आपका बिजनेस तो सपोज करिए कपड़े का है, लेकिन आपकी दुकान है, शोरूम है आपका, लेकिन आप घर के लिए राशन का सामान खरीदने गए, तो यहां जब मैं बात कर रहा हूं, जिनके लिए मैं गुड्स का यूज कर रहा हूं, इस कैटेगरी में वो नहीं आएंगे। हां, आप कपड़ा खरीदने के लिए गए क्योंकि उसे वापस आपको बेचना है, वो आपकी गुड्स होंगी। तो वो बड़े छोटे छोटे से अंतर हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी वजह से आप इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को समझ जाएंगे तो अकाउंट हमारा आसान। और इन चीज़ों को इग्नोर करोगे कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है बस, तो सारा अकाउंट फिर याद ही करोगे बेटा। चलिए इसके बाद बात करते हैं। एक लाइन और मैंने इसमें डाल रखी है, दीज आर टर्म्ड स्टॉक इन ट्रेड। इन्हें हम
स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, परचेज्ड और मैन्युफैक्चर। चाहे हम इन्हें परचेज करके लाए हो, चाहे हमने इन्हें मैन्युफैक्चर किया हो। जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक लेकर के, आप कैलकुलेटर लेकर के आए थे अभी तक के एग्जाम्पल में, ये आपके लिए गुड्स है। क्यों? क्योंकि आपको इन्हें फर्दर सेल करना है। लेकिन आप प्लास्टिक लेकर के आए और उस प्लास्टिक से आप टॉयज बनाते हो, तो तैयार माल क्या होगा आपका? टॉयज होंगे। टॉयज बेचोगे ना आप। प्लास्टिक लाए, प्लास्टिक बेचने का मकसद नहीं है, मजबूरी में चाहे बेचनी पड़ जाए। तो ये हमारी दोनों ही गुड्स कहलाएंगी। मतलब चाहे मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, यानी कि लेकर के आए, परचेज्ड है, और चाहे मैंने टॉयज के रूप में मैन्युफैक्चर किया है, रॉ मटेरियल ला करके। आई थिंक बात समझ में आ गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? तो देखो, ऑपरेशन, यहां मैं सर्जिकल ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टरी ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां ऑपरेशन का मतलब है जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, मतलब जिसके लिए हमने बिजनेस बनाया है, शुरू किया है। मान लो मेरे एग्जांपल में बात करूं, मैंने कैलकुलेटर बेचने या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने, तो मेरा बिजनेस का यही मोटिव है। मेरे लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, एक गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, उसका क्या है मोटिव? वो गहने ज्वेलरी बना करके बेचेगा, रॉ मटेरियल के रूप में गोल्ड और सिल्वर लेकर के आएगा। मतलब उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब एक बिजनेसमैन की उसके हिसाब से जो भी काम होगा वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। पढ़ता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी आपको रेवेन्यू आ रहा है वो सब आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने अभी बताई, जिसका जो भी व्यापार है वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स। अब ये गुड्स प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ आप कूलर फ्रिज ला के बेचते हो तो ये आपका व्यापार हो गया, और इससे होने वाला जो प्रॉफिट है या लॉस है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का माना जाएगा। जब हम सेल निकालने की बात करते हैं तो सेल कैसे निकालते हैं? तो हम जब सेल की बात यहां करते हैं तो सेल का मतलब है नेट सेल, और इसका फॉर्मूला वाइज अगर बात करूं तो सेल में से अगर हम सेल रिटर्न लेस कर दें, मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए का माल बेचा, तो मेरी ग्रॉस सेल तो 100 करोड़ हो गई, लेकिन 10 करोड़ का तो वापस भी आ गया। तो मैं जब सेल यूज करूंगा तो मैं 90 करोड़ मान करके अपनी सेल चलूंगा, ना कि 100 करोड़। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। सेल ऑफ सर्विसेज, मैंने ये एग्जांपल भी दिया, सेल ऑफ सर्विसेज, और ये मैं अभी कुछ देर पहले आपको डिटेल कर चुका हूं। सेल ऑफ सर्विसेज अभी तो बताया मैंने। आप ट्यूशन पढ़ते हैं, आप कोई रिपेयर कराने गए अपना कोई सामान, तो आपको सेवाएं देगा। आप अपनी स्कूटी या बाइक रिपेयर कराने जाते हो, वो आपको सेवाएं देते हैं। इसका मतलब वो कोई आपको प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, अपनी सेवाएं सेल कर रहे होते हैं, और ये उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उनको जो भी उससे प्रॉफिट या लॉस होंगे वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। आई थिंक मेरी बात आपको डिटेल में समझ में आती है। इसके बाद अब आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसको तो यहीं आज समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप भी मेरे इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी। तो पढ़ने का एक नया अंदाज जारी रखिए। धन्यवाद।